सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विद पार्ट 14। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 14 के स्टार्टिंग में हमें एरा और एलेक्स को दिखाया जाता है, जहां एरा एलेक्स से बोलती है शायद तुमने और तुम्हारे भाई ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं। तो एरा की बात सुन के एलेक्स सोच में पड़ जाता है। तो एरा बोलती है लगता है यहाँ कोई नहीं रहता। तभी एरा एक स्लिप उठाती है तो एलेक्स बोलता है कि ये मेरे डैड ने दी थी। तो एरा बोलती है क्यों ना हम इस मंदिर में जाएं। अब हमें एरा और एलेक्स मंदिर के बाहर दिखाए जाते हैं, जहां एरा मंदिर में जाने की कोशिश करती है लेकिन जा नहीं पाती। तो एलेक्स बोलता है कि तुम्हें ऐसी जगह पर जाने से पहले परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। और इतना बोल के एलेक्स प्रेयर करने लगता है और बोलता है मुझे अंदर आने दो। और ये बोलने के बाद एलेक्स अंदर चला जाता है। तभी एरा भी प्रेयर करके बोलती है प्लीज़ मुझे भी अंदर आने दो, और इतना बोल के अंदर जाने लगती है। लेकिन अभी भी एरा अंदर जा नहीं पाती। तो एरा एलेक्स से बोलती है मैं अंदर क्यों नहीं आ सकती। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है तो एरा उससे बोलती है तुम गोस्ट हो। तो वो आदमी बोलता है मैं प्रोटेक्टर हूँ। तो एरा उन्हें ग्रीट करने लगती है। तभी एलेक्स प्रोटेक्टर से बोलता है इस स्पिरिट को मेरे साथ अंदर जाने दो। तो वो प्रोटेक्टर एलेक्स से बोलता है बहुत टाइम हो गया तुम्हें देखे बिना। तो एलेक्स बोलता है क्या आप जानते थे मुझे जब मैं जिंदा था। तो वो प्रोटेक्टर कोई रिप्लाई नहीं देता। तो एलेक्स बोलता है मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई कहाँ है। तो वो प्रोटेक्टर बोलता है सारी दुनिया अपने तरीके से काम करती है और सब चीज़ों को समझने के लिए एक सही टाइम होना चाहिए, और रूल्स तो तुम भी अच्छे से जानते हो। तो एरा बोलती है कि अगर आप हमारे सामने आए हो तो इसका मतलब है आप हमें हिंट दे सकते हो, वरना आप चाहते तो आप हमारे सामने नहीं आते। मैंने सही कहा ना। तभी वो प्रोटेक्टर स्नैप करता है, जिसकी वजह से एरा के सिर पे चोट लग जाती है। तो एरा उस प्रोटेक्टर से बोलती है थोड़ी दया तो दिखाइए मुझ जैसी प्यारी जिनी पर और एक हैंडसम ग्रीम रीपर पर। तो वो प्रोटेक्टर बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो और किसी से कुछ मत कहना, और इतना बोल के वो मंदिर के अंदर चला जाता है। तभी एरा भी उनके पीछे जाने लगती है और मुड़ के बोलती है क्या तुम अंदर नहीं आ रहे। तो एलेक्स बोलता है क्या। तो एरा बोलती है कि उन्होंने ही तो बोला कि किसी से कुछ मत कहना, हम ये सारे काम चुपचाप करेंगे। और इतने बोल के एरा और एलेक्स मंदिर के अंदर जाने लगते हैं। अब हमें एलेक्स का भाई सायरन दिखाया जाता है, जो अपने डैड और मॉम की तस्वीर के पास आके बोलता है कि आपने जो मेरे लिए किया वो बहुत कुछ था, और मुझे पूरा विश्वास है कि एलेक्स आप ही के साथ होगा। तभी वहाँ एलेक्स आ रहा है और वो प्रोटेक्टर आ जाते हैं। तो प्रोटेक्टर बोलता है कि तुम्हारे डैड और मॉम की स्पिरिट दूसरी साइड जा चुकी है। तभी एलेक्स अपनी डैड और मॉम की तस्वीर के पास आता है और उसे देख के रोने लगता है। वहाँ एरा भी आ जाती है और बोलती है कि मिस्टर रीपर यहाँ पे किसी ने माला छोड़ी है, लगता है कोई आया था तुम्हारे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देने के लिए, शायद तुम्हारा भाई होगा। कि तभी एलेक्स वहाँ से चला जाता है। तभी एरा भी एलेक्स के पीछे जाने लगती है और जाते जाते प्रोटेक्टर से बोलती है कि तुम्हें पता था कि उसका ब्रदर यहाँ पे है। तो वो प्रोटेक्टर बोलता है कि ये तो सब किस्मत की बात है। तभी एरा एलेक्स के पीछे चली जाती है और वो प्रोटेक्टर वहाँ से गायब हो जाता है। अब हमें एलेक्स मंदिर के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ एरा आती है और बोलती है कि मिस्टर रीपर। तो एलेक्स बोलता है कि मैं उसे पकड़ नहीं पाया और मैं अपनी पावर यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता। तभी एरा एलेक्स के पास आती है और उससे बोलती है एटलीस्ट हमें ये तो पता है कि तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है। अब हमें एलेक्स दिखाया जाता है जो अपनी मॉम एंड डैड की पिक्चर देख रहा होता है, और वहाँ पे वो बहुत गुस्से में होता है। तभी एरा बोलती है कि अब तुम क्या करने वाले हो। तो एलेक्स बोलता है कि मुझे उसे फाइंड करना ही होगा, मुझे पता लगाना होगा कि उसने हमारे पेरेंट्स को क्यों मारा। अब हमें हु और टैन दिखाए जाते हैं, जहाँ हूँ टैन से बोलती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि एरा मेरे आसपास ही है। कि तभी टैन के पास किसी का कॉल आता है तो टैन वो कॉल पिक करता है, और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो कॉल टैन की गिटार शॉप से सिम्बे ने किया होता है, जो टैन से बोलता है कि शॉप में कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है तो तुम जल्दी से यहाँ जाओ। तो टैन बोलता है ओके। तभी हु पूछती है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है। तो टैन बोलता है कि सिम्बे ने मुझे ये बताया है कि स्टोर में कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। तो हु बोलती है कि तुम जा सकते हो। तो टैन बोलता है लेकिन तुम। तो हु बोलती है कि मेरी टेंशन मत लो और तुम जाओ। तभी टैन वहाँ से चला जाता है। अब हमें टैन स्टोर में दिखाया जाता है, जहाँ वो देखता है कि कोई उसकी जगह पे गा रहा होता है। अब हमें टैन और उसका फ्रेंड दिखाया जाता है, जहाँ टैन उससे बहुत आर्ग्यूमेंट करता है कि उसकी पोजीशन उससे क्यों ली गई। तभी उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अब हमें एलेक्स दिखाया जाता है जो उस प्रोटेक्टर की बात को सोच रहा होता है। कि तभी वहाँ एरा आ जाती है और बोलती है कि रूल्स तोड़ने के चक्कर में क्या तुम्हें अब पनिशमेंट मिलेगी। तो एलेक्स उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तभी एरा बोलती है कि तुम्हें ये मुझे हैंडल कर देना चाहिए। तो एलेक्स बोलता है कि तुम्हारी जॉब है मिशन को कंप्लीट करना। तो एरा बोलती है कि मुझे ये सब पता है, लेकिन मैं तुम्हारा पास ढूंढने में एज अ पार्ट टाइम जॉब कर सकती हूँ। तो एलेक्स बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने मिशन पे ध्यान दो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
और जब सही समय आएगा तो मैं खुद कर लूँगा। तो एरा बोलती है कि सही समय कब आएगा? तो एलेक्स उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। अब हमें एरा और एलेक्स दूसरी जगह दिखाए जाते हैं जहाँ एलेक्स बोलता है कि हम कहाँ आ गए। तो एरा बोलती है ये तो मेरा घर है। तो एलेक्स बोलता है क्या? अब हमें एरा के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं जो एरा की बॉडी का ध्यान रख रहे होते हैं कि तभी वहाँ एरा आती है और बोलती है कि आप लोग मुझे यहाँ ले आए जिससे आप मेरा ध्यान रख सकें। और इतना बोल के एरा अपनी बॉडी के पास जाती है जहाँ पे एक टेडी बियर होता है। तभी एरा उसको टच करती है और बोलती है कि मेरे हाथ इस बार नहीं जले। तो वो अपना मुंह लगाने लगती है। तभी इतने में एरा की नाक जल जाती है। अब हमें एरा के फादर दिखाए जाते हैं जो कि एरा के लिए स्टोरी पढ़ रहे होते हैं और वहीं एरा बैठ के ये सब सुन रही होती है और वह दूसरी तरफ एलेक्स भी ये स्टोरी सुन रहा होता है कि तभी एलेक्स वहाँ की बालकनी पे आता है और यहाँ हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। अब हमें फिर से करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ एलेक्स बोलता है कि मेरी मेमोरी वापस क्यों आई। अब हमें हु दिखाई जाती है जो कि एलेक्स की मॉम से बात कर रही होती है। तो एलेक्स की मॉम हु से बोलती है क्या तुमने सच में एरा की स्पिरिट देखी थी? तो हु बोलती है हाँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि एरा हमारे पास ज़रूर आएगी। और फॉर्चूनर टेलर ने हमें बताया था कि कोई उसे रोक रहा है, तो वो बात सच है। तो एरा की मॉम बोलती है कि हमें सिर्फ वेट करने की ज़रूरत है और इतना बोल के वो हु को थैंक यू बोलने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ एरा की मॉम की और हु की बातें एलेक्स सुन रहा होता है कि तभी एरा की मॉम फ़ोन कट कर देती है। तो एरा के फादर बोलते हैं कि उसकी बॉडी तो यहाँ है और उसकी स्पिरिट ऐसे कैसे यहाँ वहाँ घूम रही है? उसको बिना पासपोर्ट के ट्रैवल करना किसने अलाउ किया? उसको प्लेन में किसने चढ़ाया? तो एरा की मॉम बोलती है कि स्पिरिट ट्रैवल नहीं कर सकती कहीं भी। और इतना बोल के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं कि तभी एरा एलेक्स की तरफ देखती है लेकिन एलेक्स बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। तभी एरा भी एलेक्स के पीछे जाने लगती है। अब हमें एलेक्स और एरा बाहर दिखाए जाते हैं जहाँ एरा एलेक्स से बोलती है कि मैंने अपने पेरेंट्स से कुछ भी नहीं कहा, वो सब तो बस हु ने बोला और मैं अंडरवर्ल्ड को रोक लूँगी मेरे पेरेंट्स और मुझे पनिशमेंट देने से। तो एलेक्स बोलता है कि तुम रोकोगी अंडरवर्ल्ड को? तो एरा बोलती है क्या मैं ये नहीं कर सकती? तो एलेक्स बोलता है कि इससे आसान तो चुप रहना है। तो एरा बोलती है मैं किसी को नहीं बताऊँगी। और क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे जानने की ज़रूरत है? तो एलेक्स बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तो एरा बोलती है कि मुझे स्पिरिट के सारे रूल्स बता दो जिससे मैं नेक्स्ट टाइम कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करूं। तो एलेक्स बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है। तभी एरा उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि वेट, तुम कहाँ जा रहे हो? तो एलेक्स बोलता है कि मेरे पास काम है और मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। तो एरा बोलती है तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो एलेक्स बोलता है कि बस बहुत हुआ, तुम्हें भी अपने काम पर जाना चाहिए। तो एरा बोलती है कि चलो मान लिया कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा रहे तो अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो एलेक्स बोलता है कि मैं अपसेट नहीं हूँ और इतना बोल के जाने लगता है और एरा भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तो एलेक्स एरा से बोलता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? तो एरा बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मेरा नेक्स्ट मिशन क्या है और मुझे अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब तक मुझे मेरे नेक्स्ट मिशन के बारे में पता नहीं चल जाता मैं तुम्हारी असिस्टेंट बनूंगी। तो एलेक्स बोलता है कि मेरी असिस्टेंट? तो एरा बोलती है कि प्लीज़ मिस्टर रीपर मुझे अपनी असिस्टेंट बना लो और अब तो हम दोस्त हैं ना, अभी मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, बाद में तुम मेरी हेल्प कर देना। तो एलेक्स एरा को कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तो एरा एलेक्स के सामने खड़ी होकर बोलती है कि सच बात तो ये है कि जो तुम्हें पनिशमेंट मिली थी उसकी वजह से मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। जब तक मैं तुम्हें इसका फेवर रिटर्न नहीं कर देती मुझे बहुत गिल्टी फील होगा ज़िंदगी भर। तभी एरा बोलती है वैसे तुम्हारे जख्म भर गए क्या, मुझे देखने दो। और इतना बोल के वो एलेक्स के कोट के बटन खोलने लगती है। तो एलेक्स बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। तो एरा बोलती है तो इसका मतलब ये है कि अभी भी तुम्हारे जख्म भरे नहीं। और इतना बोल के एरा दोबारा से एलेक्स के कोट के बटन खोलने लगती है। तो एलेक्स बोलता है मैंने बोला ना नहीं। कि तभी एलेक्स बोलता है कि अगर तुमने और कुछ वर्ड बोला तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। और इतना बोल के जाने लगता है। तभी एरा बोलती है तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे अपने साथ ले जा रहे हो। तभी एरा बोलती है कि मुझे हाई फाई दो। तो एलेक्स उसके सिर पे मार देता है। अब हमें एरा और एलेक्स लाइब्रेरी में दिखाए जाते हैं जहाँ बहुत से लोग एरा और एलेक्स की तरफ देख रहे होते हैं। तभी एरा एलेक्स से बोलती है कि मिस्टर रीपर क्या ये हमें देख सकते हैं? तो एलेक्स बोलता है हाँ, क्योंकि ये भी ग्रीन रीपर्स हैं। और इतना बोल के जाने लगता है। तो एरा बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो एलेक्स बोलता है कि मुझे कुछ काम है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो एरा बोलती है क्या ये लोग मुझे दूसरी साइड भेज देंगे? तो एलेक्स बोलता है कि अगर ये चाहें तो भेज सकते हैं। और इतना बोल के एलेक्स वहाँ से चला जाता है। अब हमें एरा दिखाई जाती है जो कि पूरी लाइब्रेरी को बड़ी ध्यान से देख रही होती है कि तभी वो एक आदमी से टकरा जाती है और उसके आसपास बहुत सारे लोग आ जाते हैं।
और वहीं दूसरी तरफ हमें एलेक्स दिखाया जाता है जो अपने बॉस से बोल रहा होता है कि मेरी मेमोरी वापस क्यों आई। तभी उसके बॉस मुड़ते हैं और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉस एक छोटी सी बच्ची है। और वहीं दूसरी तरफ हमें एरा दिखाई जाती है जो उन सब से बोल रही होती है कि तुम सब क्या कर रहे हो, मेरी जॉब तुम्हें नहीं मिली है। और यहीं पे हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।